वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि व्रत में माता के 10वें स्वरूप माता कमला की कथा। देवी कमला का 10वां दिन पूजन किया जाता है। यह माता का 10वां स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में से 10वें स्थान पर यह माता अवस्थित हैं तथा कमल या पद्म पुष्प के समान दिव्यता का प्रतीक हैं। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी का संबंध संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार से है। 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी कमला अंतिम स्थान पर अवस्थित हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला के उद्भव की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। एक बार देवताओं तथा दानवों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत प्राप्त करना मुख्य था। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवी या देवता लक्ष्मी से श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कर दिया था। पुनः श्री संपन्न हेतु या नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं तथा दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राज, सुख व समृद्धि की देवी कमला तथा निर्धन की देवी निरति या अलक्ष्मी 2 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें देवी कमला भगवान विष्णु को दी गई, निरति दुसह नामक ऋषि को। देवी भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात कमला लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात देवी कमला ने विशेष स्थान पाने हेतु श्री विद्या की कठोर आराधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुरा ने उन्हें भी उपाधि प्रदान की तथा महाविद्याओं में उन्हें स्थान दिया। उस स्थान से देवी का संबंध पूर्णतः धन, समृद्धि तथा राज सुखों से है। देवी सत्व गुणों से संबंधित है। धन तथा सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता, पवित्रता देवी को अति प्रिय है तथा देवी ऐसे स्थानों में ही वास करती है जहाँ प्रकाश से देवी को अति प्रिय है तथा देवी ऐसे स्थानों में ही वास करती है प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाती है जहाँ अंधेरा न हो। इसके विपरीत देवी की बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, निरति जो निर्धनता और दुर्भाग्य से संबंधित है, अंधेरे तथा अपवित्र स्थानों को ही अपना निवास स्थान बनाती है। देवी कमला के स्थिर निवास हेतु स्वच्छता तथा पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव या दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी को देवी की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सुख तथा समृद्धि सभी प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोगग्रस्त, कलह इत्यादि जातक से सदा संलग्न रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त, अभाव युक्त, धनहीन, निराश, उदास रहता है। देवी कमला ही समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि सभी प्राणियों, देवताओं तथा दैत्यों को प्रदान करती है। एक बार देवता यहाँ तक ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मीहीन हो गए थे। परिणाम स्वरूप सभी दरिद्र तथा सुख वैभव रहित हो गए थे। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण
आदि काल से ही राजघरानों व अन्य सर्व समृद्धि वंशों या व्यक्तियों के द्वारा पूजित व आराधित होते रहने के कारण ही श्री राजेश्वरी कहलाती हैं, तथा जो व्यक्ति इनकी उपासना या साधना करता है वह व्यक्ति अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। सभी धर्मों के अंतर्गत कमल पुष्प को बहुत पवित्र तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से देवी देवताओं की साधना आराधना में कमल पुष्प आवश्यक है तथा सभी देवताओं पर कमल पुष्प निवेदित कर सकते हैं। कमल की उत्पत्ति मैले गंदे स्थानों पर होती है, परंतु कमल के पुष्प पर मैल गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमल अपनी दिव्य शोभा लिए सर्वदा ही पवित्र रहता है तथा दिव्य पवित्रता को प्रदर्शित करता है। देवी कमला कमल प्रिय है, कमल के आसन पर ही विराजमान रहती हैं, कमल का माला धारण करती हैं और कमल पुष्पों से घिरी हुई हैं। इनका अन्य नाम देवी कमला, लक्ष्मी, कमलात्मिका और श्री राजेश्वरी इन नामों से कमला माता को जाना जाता है। देवी कमला सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, वह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से कमला माता की जय। गुप्त नवरात्रि का व्रत हर वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक माघ माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और दूसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और एक वर्ष में 2 प्राकट्य नवरात्रि का व्रत होता है, जो कि एक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक किया जाता है और दूसरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है। प्राकट्य नवरात्रि व्रत में 9 दुर्गा देवी का पूजन किया जाता है। माता नव दुर्गा के 9 स्वरूपों का उसमें पूजन किया जाता है। दोनों ही व्रत यह उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। प्राकट्य नवरात्रि का व्रत सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए, माता भगवती की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा 10 महाविद्याओं का पूजन सभी प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, तंत्र साधना आदि के लिए इनका पूजन किया जाता है। माता 10 महाविद्या और माता नव दुर्गा देवी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। तो बोलिए प्रेम से नव दुर्गा माता की जय, 10 महाविद्या की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।